9 बज गए। मेरा बेटा अभी ऑफिस से आता ही होगा। मैं ऐसा करती हूँ, अपने बेटे को पहले ही फोन लगा देती हूँ और सब कुछ बता देती हूँ कि बहू ने आज मेरे साथ क्या किया। हेलो। हाँ बेटा, वो बेटा आज बहू ने। अरे क्या हुआ तुम्हें? जब देखो सर पकड़कर बैठी रहती हो। तुम्हारा ना ये रोज का नाटक है, बंद करो ये अपना नाटक। प्रिया एक बात बताओ, ऐसा क्या कह दिया मेरी माँ ने? 2 ही तो रोटी खाती, वो भी तुमसे अच्छे से नहीं बनती। अरे तुमसे रोटी नहीं बनती तो मैं अपनी माँ को खुद ही खाना बना दूंगा। पर ये रोज का नाटक बंद करो। अब एक काम करो, जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। दिन भर ऑफिस में काम करो और रात को इनका नाटक देखो। थक गया। अरे बेटा आ गया तू? बेटा आजकल ना तू बहुत व्यस्त रहता है, देर से घर आता है। अरे बेटा जरा घड़ी देख, टाइम क्या हो रहा है? अरे हाँ माँ, वो क्या बताऊँ, ऑफिस में ना काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं देर से घर आता हूँ। पर माँ एक बात बताओ, आज तुम टीवी नहीं देख रही? अब प्रिया ने कुछ कहा क्या? अरे बेटा अब मैं क्या कहूँ, मेरा ना मन नहीं कर रहा कुछ करने को। और बहू कमरे में आराम कर रही है। बहू का तो क्या है, उसका हर दिन एक जैसा ही होता है। अरे हाँ माँ, उसका तो ये रोज का नाटक है। पर माँ तुम बताओ, तुम कैसी हो? आज प्रिया खाना बनाकर तुम्हें देने से मना क्यों कर रही थी? अरे बेटा वो क्या है ना, आज बहू ने चने बनाए थे। मैंने बहू से कहा कि मुझे चने की सब्जी दे दे। बहू ने मुझे चने की सब्जी दे दी। चने खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा। और जब मैंने दोपहर को बहू से कहा कि मुझे दोपहर में भी चने चाहिए, तो बहू ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा ये गीले चावल खा लो। बेटा बहू ने कहा माँ जी आप गीले चावल खा लो, ये आपके पेट के लिए सही रहेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बहू से कहा बहू अगर तुमसे मेरा खाना नहीं बनता तो मैं मेरा खाना खुद बना लूंगी। फिर मैं मेरा खाना खुद बनाने लगी। बहू जिद पर अड़ी रही। बहू ने कहा माँ जी आप खाना नहीं बनाएंगी। फिर मैं भी अपनी जिद पे अड़ी रही। और बेटा बहू मेरे हाथ से बेलन छीनने लगी और इसी छीना झपटी में मेरे हाथ से बेलन बहू के सर पर लग गया और बहू सर पकड़कर बैठ गई। बेटा मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, वो बहू जिद पे अड़ी थी तो मेरे से लग गया। बेटा मैंने जानबूझ के नहीं किया। बहू का तो रोज का यही रोना है। अरे बेटा कल की आई हुई लड़की अब क्या मुझे चैन से रोटी भी खाने नहीं देगी? अरे माँ चने खाने से तुम्हारा पेट खराब हो जाता है और कभी कभी तो तुम बहुत बीमार पड़ जाते हो। याद है पिछले महीने तुम कितना बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें चने की सब्जी नहीं खानी है। ओह अब मैं समझा, प्रिया तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी, इसलिए वो तुम्हें चने नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वो तुम्हें चने दे देगी तो तुम बीमार हो जाओगी। अरे माँ क्या तुम भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। मैंने प्रिया को पता नहीं क्या क्या कह दिया। बहू कितनी अच्छी मेरे बेटे के बारे में और मेरे बारे में कितना सोचती है, और मैंने क्या कर दी। बहू बेटा मुझे माफ कर दे। बेटा बहुत लग गया क्या? मैं बर्फ लेकर आऊं बेटा? वो बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तू मुझे खाना बनाने नहीं दे रही थी। मैंने सोचा तू इस घर की बहू है, बहू होकर तू अपनी सास को यानी कि मुझे कैसे मना कर सकती है? आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया, यहाँ तक मेरे बेटे ने भी मुझे मना नहीं किया, फिर तू बहू होकर। बस बेटा मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे क्या पता तू मेरे भले के बारे में सोच रही थी। बेटा मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। वो तुम तो माँ के भले के बारे में सोच रही थी और मैं पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दो। बस समझो अगर मैं माँ के सामने तुम्हारी तरफदारी करता तो माँ कहती कि तुम तो जोरू के गुलाम बन गए। अरे मुझे माफ कर दो ना, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी सबके लिए डिनर बनाता हूँ, ठीक है? तुम सब ना बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए आप दोनों के लिए डिनर बनाता हूँ, ठीक है? मैं इस घर के लिए जितना भी कर दूं आप सबको नाटक ही लगेगा। माना आप अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि बीवी को जो मन में आए कहते जाओ। आपको तो नाटक ही लगेगा। थैंक गॉड आज मेरी आंख बच गई। अरे हो गया ना, माफ कर दो प्लीज। बेटा कुछ नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। बेटा मैं वॉशरूम जाती हूँ। हाँ
ये ना मुझे चने नहीं खाने चाहिए थे। ये चने मेरे लिए बहुत भारी हो गए। मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए बर्फ भी लेकर आती हूँ। हाँ, मम्मी जी का तो ये रोज का नाटक है। बस आया, कुछ कहा, फिर माफी मांग ली।